प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज रविवार का संदेश सुनेंगे। रविवार का संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आपको धन्यवाद, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। गई सप्ताह से लेकर सप्ताह साढ़े 7 दिन हमको प्रभु बच्चा है प्रभु, तुम्हारे बड़ी अनुग्रह तुम्हारी प्रेम दया के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। तुम्हारे उद्धार, तुम्हारे आशीर्वाद, सारे तरह की प्रभु तुम्हारे भलाई कामों के लिए धन्यवाद करते हैं। और एक रविवार देखने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस सवेरे के समय हम एक मन से तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। यीशु मसीह, तुम्हारे वाणी या तुम्हारे वचन सुनने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं प्रभु। तुम्हें प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा तुम्हें उतार आकर हमारे बात कीजिए। तुम्हारे दास का ज्ञान को प्रभु परमेश्वर, तुम्हारे दास का ज्ञान क्रूस पर छुपा दे तुम्हें बात करो। तुम्हारे सत्य वचन के शास्त्रों के उच्चारण में हमारे चाल चलन को जांच लेकर और प्रभु योग्यता पवित्रता से तुम्हारे प्रभु भजन में यीशु तुम्हारे पवित्र शरीर लोगों का भाग लेने का अनुग्रह दे। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, आज रविवार और ये तीसरा रविवार है। ये दिसंबर महीना है। दिसंबर महीने का मतलब अपने को बहुत खुशियों की महीना है। अपन बहुत खुशियां मनाने की महीना ये है, क्योंकि आज ये दिसंबर महीने अपना यीशु मसीह का जन्म हुआ है। यीशु मसीह का जन्म हुआ है इस महीने में। इस महीने अपने को बहुत साल भर पूरा बहुत संतोष और आनंद इस महीने में रहते हैं, क्योंकि दिसंबर पहले दिनांक 1 तारीख से ही हर कलीसिया में, हर एक ईसाई के परिवार में संतोष या खुशियां मनाए जाते हैं। दिसंबर आए और दिसंबर 25 तारीख को क्रिसमस मनाते हैं हम। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस ईव इन दिस मंथ। तो अपन सोचते हैं, तो ये बहुत खुशियों की महीना है। तो बाकी क्या जो 12 महीना है वो खुशियों की नहीं, बोल के नहीं, वो भी है, लेकिन इसको एक विशेषता है। तो अपन ये तीसरा रविवार है दिसंबर, और एक रविवार हुए तो और आने वाले सोमवार के दिन क्रिसमस है, हालेलुया। तो अपन अभी क्रिसमस के महीने क्रिसमस का संदेश अपन सुनेंगे। असल में अपन जो क्रिसमस का संदेश अपन सुनेंगे, देखिए वचन में जाएंगे सीधा अपन, देखिए अपन सीधा वचन में जाएंगे। मत्ती का सुसमाचार पत्र, देखो मत्ती का सुसमाचार पत्र दूसरा अध्याय मत्ती का सुसमाचार पत्र दूसरा अध्याय 9 या 10 के वचन से अपन पढ़ेंगे। 9 और 10 दो वचन को अपन पढ़ेंगे मूल वचन के रूप में। देखिए मत्ती का सुसमाचार पत्र दूसरा अध्याय 9 और 10 का वचन देखो। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और धन्यवाद होकर बालक की आराधना की और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। जो पढ़े वचन पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन हालेलुया। ये सभी लोगों को अपने को मालूम ही है। तो सुनिए, मत्ती का सुसमाचार पत्र दूसरा अध्याय 9 या 10 वचन में अपन देख रहे हैं। 9 का वचन में दोनों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहले तारा दिखाई दे रहे, क्या है? वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा, तो राजा की बात सुनकर चले गए कौन? ये तूर देश के ज्ञानियों हैं। कौन है ये तूर देश के ज्ञानियों है, क्योंकि यही अध्याय पहला वचन में अपन देख सकते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा
जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। पूर्व का मतलब ईस्ट। तो पूर्व देश का ज्ञानी, इसको ज्योतिष बोल के, ज्योतिष या ज्ञानियों एक है। तो पूर्व देश के ज्योतिष ये ज्ञानियों आए हैं। क्यों आए हैं? जो यीशु मसीह का जन्म हुआ है, यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, वो कहां पर है? बेथलेहम में आया है। बेथलेहम में आकर हेरोद राजा से कह रहा है। वास्तव में वहां पर यह हेरोद राजा ही यहूदियों का राजा है। पूर्व के भविष्य आकर, पूर्व का ज्योतिष वहां पर आकर राजा के पास चलकर कहने लगे, पूछने लगे, राजा कहाँ है यहूदियों के राजा? उन्होंने दंग हो गए है। हेरोद राजा दंग होकर, अरे मैं हूं तो राजा, और राजा कहां से आए? जब ये पूर्व ज्योतिषियों ने कहा, नहीं नहीं, बेथलेहम में राजा का जन्म हुआ है, यहूदियों के राजा, हमको तारा बताया है। को बताया इनको एक तारे लेकर आए हैं पूर्व देश से। कहां से? पूर्व देश से। बेथलेहम देश को बहुत दूर है, माइल माइल माइल, बहुत लंबा सफर करके आए हैं ज्योतिषियों। पूर्व देश का ज्योतिषियों बहुत लंबाई सफर करके बेथलेहम तक आए हैं। बेथलेहम तक तो आप पहुंचे हैं, वो भी तारा लेकर आए उनको। वहां पर चलने के बाद और सीधा राजा के पास चलकर पूछने लगे, राजा का घर कहाँ है, राजा का जन्म हुआ यहूदियों के राजा कहाँ पर है। तो यहां पर बात यह है कि ये लोग आए पूर्व ज्योतिषियों। ज्योतिषियों का मतलब ज्ञानियों। ये ज्योतिष का मतलब पढ़े हैं अनपढ़े हैं? ऐसा कैसे हो सकता? पास बहुत पढ़ के है, पढ़े नहीं, बहुत पढ़ के है। क्योंकि ज्ञान लोग है कल क्या होने वाला है, कल और जो भविष्य में जो कुछ चीज होने वाला है, कुछ संभव के बारे में, जो कुछ घटना के बारे में, उन्हें ज्योतिष बोलते। इसके क्या कहते हैं? ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, एस्ट्रोलॉजी नहीं। तो ये भविष्य, पूर्व देश के भविष्यों को ज्ञानवान है। हाँ, ये ज्योतिषो ज्ञानवान है, कल क्या होता है कुछ बोल सकते हैं गिन के। हाँ, उनके पास जो है ग्रंथ को लेकर पढ़ के जो भविष्य में क्या होने वाला है वो बोल सकता है। लेकिन ये ज्ञानी लोगों को बेथलेहम तक आ चुका है, लेकिन वहां पर यहूदियों के राजा यीशु मसीह का जन्म स्थान, यीशु मसीह का जन्म जहां पर हुआ है, वो घर का पता नहीं मिल रहा है। घर का पता नहीं मिल रहा है। तो देखिए प्रियो, यहाँ पर ज्ञानियों दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानियों का मतलब सबको रास्ता दिखाने वाला। कौन है? जो बुद्धिहीन, जो मूर्ख लोग है उसको समझाना। बुद्धिहीन है, बुद्धिमान नहीं, वो बुद्धिहीन है, तो उसको समझाना है। और जिसको ज्ञान नहीं, जिसको अकल नहीं है, उसको समझाने वाला, उसको ठीक रास्ते में सही प्रकार का मार्ग दिखाने वाला ज्ञानी है। लेकिन यहाँ पर बहुत 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 बड़ा आश्चर्य की बात, बहुत बड़ा दंग होने की बात यह है, ये पूर्व ज्योतिषों या पूर्व देश के ज्ञानियों को रास्ता नहीं मिला है यीशु का घर को। क्या नहीं मिला? ये लोगों, सब लोगों को तो रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन ये ज्ञानी लोगों को खुद मसीह के घर का रास्ता नहीं मिल चुका है। क्यों? और इनको और एक मदद लेना पड़ा, और एक मदद, और एक जो किसी एक चीज, किसी व्यक्ति का मदद, सहायता लेकर उन्होंने यीशु मसीह के पास पहुंच गए। किनकी सहायता लिए है? तारे की सहायता। तारा खुद उनको लेकर आया है पूर्व देश, इसलिए बताया इज़राइल जो बेथलेहम से पूर्व देश बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा सफर है, मील का दूर, माइलों माइलों दूर है। तो उतने दूर से उनको कौन लेकर आए? तारे लेकर आए। कहाँ पर? बेथलेहम में लेकर आए। तारे इनको पहले ही पूर्व देश में दिखा है। ये लोग हर दिन के जैसा आसमान में दिख रहा है, चमक रहे हैं। तारे के गुण क्या है? चमकते हैं, चमक रहे हैं। लेकिन सब तारे अलग हैं। एक दिन ये तारे आए हैं, वो तारा बहुत चमक रहा है, बहुत दूर तो बहुत चमक रहा है, वो उधर इधर चल रहा है। तारा क्या हो रहा है? उधर इधर चल रहा है। तो ये ज्ञानी लोग देखकर परेशान हो गए, अरे ये आसमान में हर दिन ये तारे नहीं रहेगा, आज आए हैं और ये उधर इधर चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये कुछ अपने को सिखाने के लिए आए क्या?
कुछ संदेश देने के लिए आए क्या? ठीक है, एक बार देखेंगे। ऐसे सोच कर जो पूर्व देश के ज्ञान लोग क्या करे हैं, धर्म ग्रंथ, इसका मतलब पवित्र ग्रंथ को देखा है। जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था पुराना नियम है, तो व्यवस्था में देखे तो उनको मालूम पड़ा यहूदा बेथलेहेम शहर में, बेथलेहेम नगर में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। अरे ये समय वही है, इन दिनों में यही दिनों में यीशु का जन्म, यहूदा के राजा का जन्म होता है। वचन बता रहे, इसका मतलब ये तारे अपने को रास्ता दिखाने के लिए आए, चलो इसके पीछे चलेंगे, चलो इसके पीछे चलेंगे। उस प्रकार तारे जैसा चल रहा है पूर्व देश के ज्योतिषी वैसा चलना शुरू करे। चलते 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 बेथलेहेम तक आ पहुंचे। वहां पर तारे लेकर आए हैं। तो वहां पर ये लोग गलती भी करे हैं, पूर्व देश का ज्योतिष ये गलती भी किए हैं। क्या है, वहां तक आने के बाद हेरोद राजा के पास गए, जो तारा वो उतने दूर से लेकर आए, वो घर तक नहीं ले जा सकते क्या? बिल्कुल ले जा सकते हैं। लेकिन और ये हेरोद राजा के पास चलकर पूछा है, और वापस बाहर आकर और फिर तारे को देखा, वो तारे यीशु मसीह का जन्म स्थान, यीशु मसीह कौन सा घर में है, कहाँ पर है, उन्होंने वहां पर पशुशाला तक उनको ले गया है। वहां पर चलने के बाद तारा रुक गया, ठहर गया। जब उन्होंने अंदर चलकर देखे तो मरियम और यीशु मसीह है। तो यहाँ पर विशेष संदेश ये है कि ज्ञानी लोगों को रास्ता नहीं मालूम पड़ा है, ज्ञानी लोगों को मालूम नहीं पड़ा है कौन सा है सही रास्ता। ये लोगों को रास्ता दिखाने वाला है, ये ज्योतिषों या ज्ञानी लोगों को, इंसानों को सही रास्ता दिखाने वालों को भी रास्ता दिखाने के लिए एक तारों को परमेश्वर चुन लिया है। हालेलुया, ये है संदेश। इंसानों को रास्ता दिखाने वाला ये पंडित लोग हैं, पढ़ चुके हैं, ज्ञानी है, और जो ज्योतिष है, बुद्धिमान लोग ही अपने को रास्ता बताना है। लेकिन उनको ये रास्ता नहीं मालूम तो कौन बताना है? जब यीशु मसीह, जो परमेश्वर ने एक तारा को भेजा है, वो तारा ने पूर्व देश के ज्योतिषियों को यीशु मसीह के पास ले गए हैं। हालेलुया। अगर वो बिना तारा से ये लोग नहीं पहुंचते थे, अगर वो तारा को परमेश्वर नहीं भेजे, समझो ये लोग नहीं पहुंचते थे, बिल्कुल नहीं पहुंचते। क्योंकि वो पूर्व देश से निकल कर हेरोद राजा के पास जो बेथलेहेम तक आए, बेथलेहेम तक आने के बाद वही तारा उनको ले जाते ना यीशु मसीह के घर तक। लेकिन वहां पर आने और उनका स्वयं बुद्धि शुरू हुआ है, अपन हेरोद राजा के पास जाएंगे, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है हेरोद यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है। यहूदियों के राजा, तो यहाँ पर राजा इसको पूछे था और एक राजा कौन है, ही ना बोलता है। देखिए वहां पर उनका बुद्धि का बंद हो चुका है, उनका बुद्धि काम नहीं करे। तो देखिए आज संसार में जब हुआ है, वो अभी हो रहा है, जब इतना ज्ञान लोगों को यीशु मसीह का रास्ता नहीं मालूम पड़ा है, ज्ञानी लोगों को आज समाज में देखिए, आज भी अपने संसार में बहुत ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ज्योतिषियों हैं। लेकिन जितना भी ज्ञान होने दो, जितना भी उन्हें ज्योतिष का शास्त्र को अध्ययन करने दे, जितना भी उन्हें भविष्य बताने वाला जो भविष्यवक्ता भी होने दो कलीसिया के भीतर, लेकिन वो लोगों को एक रास्ता नहीं मिल रहा है, वो लोगों को एक रास्ता नहीं मालूम है। वो रास्ता क्या है मालूम? यीशु मसीह के ओर चलने के रास्ता। हालेलुया। वो लोगों को ये रास्ता नहीं मालूम है कि परम पिता के पास चलने के, परम पिता से मेल मिलाप होने के रास्ता। वो लोगों को ये नहीं मालूम है कि स्वर्ग कैसे चलना है, वो रास्ता नहीं मालूम। हालेलुया। ये लोग तो ज्ञानी लोग हैं। इस संसार में जितने वैज्ञानिक लोग हैं, जितने पढ़े हैं, जितने बहुत कुछ पढ़कर मेधावी, इसका मतलब बहुत नॉलेज पर्सन्स है, वाइज विजडम पर्सन्स है, लेकिन भी वो लोगों को स्वर्ग, they didn't know which way can goes to heaven, कौन सा रास्ता स्वर्ग में ले जाता है वो लोगों को मालूम। तो आज इस संसार में जितना मेधावी, जितना ज्ञान, जितना बुद्धिमान, जितना ज्योतिष होने दो, वो सभी लोगों को यीशु मसीह या स्वर्ग के रास्ता दिखाने के लिए तारों की जरूरत है। हालेलुया। किसकी जरूरत है? तारों की जरूरत। तारा नहीं, तारों, प्लूरल, बहुवचन, एक नहीं, बहुत सारे तारों की जरूरत है। जब पूर्व देश के ज्योतिषियों को
तारे यीशु मसीह का रास्ता दिखाए। आज इस संसार में जो ज्ञानी लोग हैं सब लोगों को, पूरे इंसानों को, सारे मानव जाति को अपन स्वर्ग के रास्ता बताने के लिए आज तारे की जरूरत है। वो तारे को तैयार करने के लिए यीशु मसीह 2000 साल पहले बेथलेहम के यहूदा में पैदा हुआ। हालेलुया। समझ में? सिर्फ तारों को तैयार करने के लिए यीशु मसीह ने इस धरती पर 2000 साल पहले जन्म हुआ है, पैदा हुआ है, अपने लिए क्रूस में बलि होकर और मरे हुए से जी उठा है, सिर्फ तारों को तैयार करने के लिए और किसी के नहीं। हालेलुया। इसको तैयार करने के तारों को तैयार, तारे कैसे तैयार होता है? तारे ऐसे तैयार होता है, और तारों का काम यह है कि यीशु का रास्ते बनाते हैं, यीशु का रास्ते को दिखाते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में जैसा यीशु ने बताया है, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में उस प्रकार अभी तारों को दिखाने वाला, देखिए तारों को दिखाने वाला है 14 अध्याय, ये यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 14 अध्याय, देखिए 14 अध्याय 6 का वचन देखो। यूहन्ना 14 और 6 का वचन। यीशु मसीह कह रहा है, देखो मार्ग, और यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। तो यीशु का मार्ग, यीशु के बिना कोई स्वर्ग में नहीं जाता, यीशु के बिना कोई स्वर्ग में नहीं चलता। तो यीशु का मार्ग दिखाने के लिए तारे की जरूरत है। तो इस संसार में ये ज्योतिषों को, ये ज्ञानियों को क्यों मालूम नहीं पड़ रहा है? रास्ता, स्वर्ग जाने की रास्ता क्यों नहीं मालूम? उसको तो बहुत अकल है, बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, बहुत अकल है, लेकिन ये लोगों को इस स्वर्ग का रास्ता, नरक से बचने के रास्ता, जन्म कर्म पापों की क्षमा कैसे होती है, वो रास्ता नहीं मिल रहा है। क्योंकि प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में देखिए, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय में देखिए, पहला अध्याय 26 वचन से देखिए, 26 पहला अध्याय 26 वचन से, हे भाइयों अपने बुलाए जानों की तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और बहुत कुलीन बुलाए गए। ये देखिए, ना ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानियों को लज्जित कर। हालेलुया। ये ज्ञानी लोगों को लज्जित करने के काम तारे को दिया है। तारे क्या करना है? एक ज्ञानी लोगों को लज्जित करना है। और देखिए, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। बलवान लोगों को लज्जित करना ये तारे के काम है। और देखिए, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्होंने जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। हालेलुया। ये देखिए, कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड नहीं होना चाहिए, इसीलिए तारों को तैयार कर रहे परमेश्वर। अगर जो बुद्धिमान है, जो बलवंत है, जो सामर्थ्य है, ज्ञानवान है, जो कोई भी होने तो संसार में, उसको तो स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा। जितना भी खोजने, जितना भी उन्होंने तलाश करने, लेकिन उसको रास्ते नहीं मिलेगा। एक तारा की जरूरी है। ये तारा की जो ये तारा है, उसको क्या करेगा? एक तारा है, उसको स्वर्ग के रास्ता दिखाए। क्योंकि अगर खोज कर, तलाश करके जो यीशु का मार्ग उसको मिला समझो, वो लोग ऐसे बोलते हैं यीशु के सामने, यीशु मसीह कन्या सिंह के सामने ऐसे बोलते हैं, मैं बहुत सारे धर्म ग्रंथ को पढ़ चुका हूँ, बहुत खोजा, बहुत तलाश, बहुत ध्यान किया हूँ, जब मुझे तुम मिला है, जब मेरे को मालूम पड़ा है यीशु ही मार्ग और सत्य जीवन है, मुझे कोई भी नहीं बताया यीशु मसीह में, बहुत तलाश किया हूँ, बहुत वचन में, बहुत धर्म ग्रंथों को पढ़ा हूँ, पढ़ने के बाद मुझे तुम मिला है, तो मैं बहुत कठिन परिश्रम किया हूँ, ऐसे बोलता है। इसका मतलब उनकी मेहनत से उनको उद्धार मिलते हैं। ना बोलता है मैं इतने मेहनत करने से मुझे उद्धार मिला है, ऐसा बोलते हैं, तो घमंड नहीं करने पाए। इसीलिए यीशु मसीह इस संसार के बलवंत, बुद्धिमान और सामर्थी लोगों को लज्जित करने के लिए, निर्बलों को, तुच्छ लोगों को अपने को चुन लिए है। इसका मतलब अपने को क्या बना रहे हैं?
तारे बना रहे थे। हालेलुया। अभी तक बताया ना, तारे कौन है मालूम? जो इस संसार के ज्ञान लोगों को, बलवंत सामर्थ्यों को यीशु का या स्वर्ग के रास्ता दिखाने वाले तारे कौन है? अपन है। हालेलुया। तुम या मैं हूं तारे। हालेलुया। इसीलिए इसीलिए कहता है कि पौलुस जी ने पहले कहता है, और पुराने नियम में पहले देखेंगे, पुराने नियम में एक बार देखेंगे, दानियेल का ग्रंथ 9 का अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखिए, दानियेल भविष्यवक्ता का ग्रंथ, दानियेल का ग्रंथ 9 का अध्याय देखिए, तीसरा वचन पढ़ो। तीसरा वचन देखिए आप, 9 का अध्याय तीसरा वचन देखिए। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। सॉरी दानियेल का ग्रंथ 12 अध्याय, माफ कीजिए कृपया, क्षमा कीजिए। दानियेल का ग्रंथ 12 अध्याय 30 वचन, दानियेल का ग्रंथ 12 अध्याय 30 वचन। तब बुद्धिमानों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धार्मिक बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तारे क्या करना है? बहुत लोगों को, बुद्धिमानों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, चमकना चाहिए। तारे का मतलब चमकना। कैसे? सुसमाचार का रोशनी से अपन चमकनी चाहिए। कैसे चमक जाए? अपन सुसमाचार का रोशनी देनी चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह जन्म हुआ है धरती पर, अपने को तारे बनाने के लिए। पहले यीशु को अपन स्वागत करना है, अपने जीवन में यीशु को आने देना है। यीशु, मैं पापी हूं, मैं प्रधान पापी, मेरे जन्म कर्म पापों को तुम्हारे पवित्र लहू से शुद्ध करो। तुम्हारे पवित्र क्रूस के लहू के द्वारा ही मुझे पाप की क्षमा मिलते है, और किसी से नहीं। और तुम्हारी पवित्र लहू के द्वारा क्षमा मिलते है, और बाद में मैं बपतिस्मा लेने से ही मैं स्वर्ग में आ सकता हूँ, नहीं तो नहीं प्रभु। ये मैं विश्वास कर रहा हूँ, तुम्हारे समाचार को विश्वास करके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, मैं मन फेर ले रहा हूँ प्रभु यीशु, तुम्हारे अनुग्रह से मुझे उद्धार दीजिए। ऐसे प्रार्थना करके उद्धार पाना है। जब यीशु तुम्हारे जीवन में आएगा, आने के बाद तुम क्या करना है? जितने लोग बपतिस्मा लिए, जितने लोग उद्धार पाए, हर व्यक्ति एक तारा बनना है। हालेलुया। हर एक तारे बनना चाहिए। तारे बनकर चुप नहीं रहना। पूर्व देश के ज्योतिषियों के घर के सामने चलकर वो तारे चमकने लगा है। तुम भी हर एक घर के, जो गली में है, जो गांव में है, जो शहर में है, जो राज्य में है, जो देश में है, तुम्हारे आसपास पड़ोसी के सामने तुम एक तारे के जैसा चमकनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आकाश मंडल में ज्योति जैसा चमकते हैं तारे, उस प्रकार अपन एक ज्योति के जैसा चमकनी चाहिए। कैसे? सुसमाचार का रोशनी उनको देनी चाहिए। यीशु का रास्ता, स्वर्ग जाने का रास्ता अपन बतानी चाहिए। इसीलिए तारे को तैयार करने के लिए यीशु मसीह ने जन्म हुआ है। देखिए, अभी देखिए फिलिपियों की पत्री में भक्त पौलुस जी ने ये बात कहा है। देखिए फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 16 वचन को देखेंगे। दूसरा अध्याय 16 वचन को देखिए। 16 वचन को देखो कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ, और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। ये देखिए फिलिपियों के पत्री दूसरा अध्याय 15 वचन को देखिए, ऊपर 15 वचन को, ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर टेढ़े और विकृत लोगों के बीच, ये देखिए अपन कहां पर है? टेढ़े और विकृत लोग। ये टेढ़े और विकृत लोग कैसे है मालूम? वो ज्ञान लोग है लेकिन टेढ़े और विकृत है, बलवंत है लेकिन टेढ़े और विकृत है, लेकिन वो लोग बहुत सामर्थ्य लोग है, कुलीन लोग है, लेकिन विकृत और टेढ़े है। तो उसको सीधा करना है। कैसे करना? देखो, उनके बीच में है परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए है। देखो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। दीपक के समान दिखाई देना चाहिए। दीपक रोशनी देते हैं, ज्योति देते हैं, दीपक के जैसा, तारे के जैसा चमकनी चाहिए। हालेलुया। कैसे चमकनी? दीपक के जैसा, तारे के जैसा। अपन इस संसार में टेढ़े और विकृत लोगों के बीच में यीशु का सुसमाचार का रोशनी देनी चाहिए, और जीवन का वचन जो ऑलरेडी, इसका मतलब इससे पहले जो उद्धार पाए,
हर विश्वास तारे बनने चाहिए जो और विश्वासी लोग जीवन का वचन का ज्योति, हाँ, यीशु मसीह का सुसमाचार की ज्योति देनी चाहिए। और सुसमाचार की ज्योति देते जब उसी प्रकार और एक रोशनी और एक बार और एक काम भी करने चाहिए। हर तारे सुसमाचार का रोशनी और जीवन का वचन, इसका मतलब सत्य वचन, प्रेरितों की शिक्षा। सार्वत्रिक कलीसिया में, कलीसिया के बाहर, कलीसिया के भीतर क्या करनी चाहिए? सुसमाचार का रोशनी से चमकना। कलीसिया के अंदर भी तारे की जरूरत है, क्योंकि कलीसिया का सार्वत्रिक पूरे मसीह के समाज में अपन प्रेरितों की शिक्षा का ज्योति, प्रेरितों की शिक्षा का ज्योति देनी चाहिए। प्रेरितों की शिक्षा ज्योति देने के दीपक के जैसा अपन चलनी चाहिए, जलते रहना चाहिए। इसीलिए और एक भक्त ऐसा ही रहा है। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 5 अध्याय 35 वचन को देखिए। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 5 अध्याय 35 वचन, 5 और 35 वचन को देखिए। यूहन्ना 5:35 वचन, वहां तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मग्न होना अच्छा लगा। हेलो, ये कौन है? बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना। यूहन्ना कैसे थे? उनके जीवन की गवाही देके यीशु मसीह। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक। हालेलुया। आज तारे बोल के नाम तो है लेकिन चमक रहे नहीं। तारे का नाम रखना नहीं। तुम तारे कब होता है? जब तुम सुसमाचार का रोशनी देते हैं। बहुत बुद्धिमान लोगों का मन को यीशु के ओर, उनका मन को फिराते हैं। सुसमाचार के रोशनी से स्वर्ग जाने वाले रास्ते तुम्हें दिखाते हैं जब तुम चमकने वाला तारा है। अब जो बपतिस्मा लिए है और चमकते सुसमाचार का रोशनी दे तो खत्म नहीं होगा अपना काम। और एक काम भी है, सार्वत्रिक कलीसिया में सिद्धांत या झूठ शिक्षाओं से बहुत बड़ा उलझन में है सार्वत्रिक कलीसिया। तो मसीह समाज में यह बड़ा उलझन को हटानी चाहिए। जब भी एक तारे की विशेषता है तारे की, वो तारे है प्रेरितों की शिक्षा, वचन का सच्चाई, वचन का सत्य की रोशनी देनी चाहिए। तो संदेश ये है, पूर्व देश के ज्योतिषियों के जैसे तारे ने यीशु का रास्ते दिखाए। आज इस संसार में बहुत लोग पढ़ के है, अनपढ़ के, बुद्धिमान, निर्बल है और सामर्थ्य लोग है, बलवंत लोग है, कुलीन लोग है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो सबको अपन सुसमाचार का रोशनी देने वाले तारे बननी चाहिए। जीवन की ज्योति, वचन का सच्चाई का ज्योति देने वाले दीपक के जैसा जलनी चाहिए। तारे के जैसा चमकनी चाहिए, दीपक के जैसा जलनी चाहिए, यूहन्ना के जैसा, दानियल के जैसा। अपन धार में रहना है, धार में रास्ते में बहुत लोगों को ले जाना है। ये है आज का संदेश। सच में जो व्यक्ति के यीशु मसीह के लिए तारे बनता है, उनके जीवन में असली क्रिसमस है। मैं यीशु के सुसमाचार का रोशनी देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं दिन और रात यत्न करता हूँ, कोशिश करता हूँ, दिन और रात मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। सुसमाचार प्रचार ना करने से मुझे हाय, ऐसी प्रतिज्ञा से तुम जलते हैं तो तुम्हें तारे बनेंगे। हालेलुया। जब तुम्हारे जीवन में क्रिसमस कामयाब होगी, नहीं तो नहीं। और हे प्रभु, इतने सारे कलीसिया में इतने सारे शिक्षाएं, इसमें कौन सी शिक्षा सत्य शिक्षा है प्रभु? मुझे मालूम तो नहीं हो रहा है। मैं प्रभु आंसू से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं पुकार रहा हूँ, यीशु मुझे सत्य दिखो, वचन का रास्ते दिखो। यीशु, तुम्हारे रास्ते स्वर्ग की रास्ता मिले हैं, लेकिन मैं तुम्हारे स्वरूप में बदलने की सही प्रकार का वचन के रास्ता, सत्य शिक्षा मुझे बताए। ऐसे प्रार्थना करो, जब तुम जीवते वचन, जीवन का वचन, सत्य वचन का रोशनी देने वाले एक अच्छे दीपक के जैसा जलते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार अपन रहनी चाहिए। समझ में आए? तो ये है संदेश। तो जो व्यक्ति है सिर्फ बुलाने के लिए विश्वास है, और जो लोग हर दिन सुसमाचार सुनते हैं, हम बपतिस्मा नहीं लेते, फिर से जन्म नहीं लेते, पानी से और आत्मा से बपतिस्म नहीं लेते, और बपतिस्म लिए है, ये सिद्धांत के बारे में मत बोलो पास्टर जी, ये कौन सा भी शिक्षा है तो क्या है, यीशु का वचन तो सुन रहा है। ऐसे बकवास बातें करने वाला कभी भी तारे की जैसा चमकता नहीं। वो अंधकार में ही है, वो अंधियारे में है, प्रकाश नहीं, उसके जीवन में ज्योति नहीं रहेगा। तो क्रिसमस, असली क्रिसमस ये है जो हर विश्वास तारे बननी चाहिए, सुसमाचार का रोशनी देनी चाहिए। उसी प्रकार हर विश्वास सत्य वचन को ढूंढना है, वचन की प्रेरितों की शिक्षा में, हर रविवार रोटी तोड़ने की शिक्षा में, प्रेरितों की शिक्षा में रहनी चाहिए। उस प्रकार जलते दीपक के जैसा इस संसार में बन रहनी चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह जन्म हुआ है। तो अगर तुम वैसा नहीं रहे तो तुम्हारे जीवन में क्रिसमस व्यर्थ है, तुम्हारे जीवन क्रिसमस व्यर्थ है। तो क्रिसमस का मतलब ये है। तो क्या आप तारे के जैसा है?
आज तक नहीं है तो अभी आंसू से प्रार्थना करो, यीशु को क्षमा मांगो, यीशु तुम्हारे पापों को क्षमा करने वाला है। आज से नए मन पाओ, आज से नए हृदय, नए प्रतिज्ञा करो। यीशु हमें सुसमाचार का रोशनी, सत्य वचन का रोशनी देने की, एक तारे, एक दीपक के जैसे जलने की अनुग्रह दीजिए। पवित्र आत्मा पर तुम वैसे जला, उस प्रकार की प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर सब उस प्रकार का अनुग्रह देगा। आमीन। आइए संदेश पढ़ी को प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इस रविवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु क्रिसमस का असली संदेश हमको भेजे है प्रभु, हमारे बीच में भेजा, तुम्हारे श्रेष्ठ वचन के द्वारा हमारे बीच में प्रभु हमसे बात किया है प्रभु। हमारे आत्मा को प्रभु, आत्मिक पुरुष को प्रभु, स्वाभाविक पुरुष को नहीं प्रभु, अंधे की आत्मिक पुरुष को तुम भोजन दिए, बहुत धन्यवाद करते यीशु। हाँ प्रभु, हम इस संसार में तारे के जैसा रहनी चाहिए, जब पूर्व ज्योतिषियों को प्रभु तारे तुम्हारे और रास्ते दिखाए प्रभु तुम्हारे पास। आज इस संसार में ज्ञान लोग हैं, बहुत सारे ज्योतिष है, बुद्धिमान लोग हैं, सामर्थ्य बलवंत लोग हैं, उस सबको प्रभु असली रास्ता, सत्य रास्ता हे प्रभु, स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं मालूम, लेकिन हमको तुम चुन लिया, हमको तारे बनाने के लिए तुम यीशु पैदा हुआ, हमको तारे बनाने के लिए तुम क्रूस पर बलि हुआ यीशु। हाँ प्रभु, हमको बताए, आपको धन्यवाद। हम वचन के उज्ज्वला में हमारे आत्मिक को खोले है, आपको धन्यवाद, धन्यवाद, खोले है इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, जितने लोग इस संदेश सुनो, आप सुनने वाले हर एक व्यक्ति का आत्मिक और खोलो प्रभु, अंधकार से बाहर लाओ प्रभु। यीशु, हम पाप की क्षमा मांग रहे, आज तक हम सुसमाचार को रोशनी न दे पाए और सत्य वचन का रोशनी भी नहीं दे पाए, हम जलते हुए दीपक के जैसा नहीं रहे, माफी करो प्रभु, हम पाप की क्षमा मांग रहे। यीशु तो पवित्र लहू के द्वारा पापों की क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो यीशु। तुम्हारे पवित्र लोग हमारे ऊपर उंडेल करो प्रभु, जितने पाप की क्षमा मांग रहे हो उनके पवित्र, तुम्हारे पवित्र लोगों के द्वारा पापों की क्षमा करेंगे प्रभु। हर विश्वास को, हर सेवक को एक तारे, सुसमाचार का रोशनी और सत्य वचन का रोशनी देने की, एक तारे के जैसा, एक जलते हुए दीपक के जैसा बना दे प्रभु। हम मांग रहे हैं, प्रेरितों की शिक्षा में उसे लाओ प्रभु, हम मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। यीशु हमारे पापों को क्षमा करे है, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु। हम पापों को क्षमा करे है, नए दिल, नए मन हमको दी है, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। संदेश को फल फल इससे लेकर प्रभु तुम्हारे दूसरे आगमन तक असली क्रिसमस हमारे जीवन में हर दिन क्रिसमस कामयाब होने का अनुग्रह दीजिए। तारे के जैसा हमको इस्तेमाल करो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।